1987 में जी जब देवीलाल की आंधी थी, उस समय उनको टिकट मिली। उन्होंने चुनाव लड़ा बड़ौदा विधानसभा से, जो सोनीपत जिले में आता है, जबकि उनका खुद का जो गांव है वो तो रोहतक में था, या आप झज्जर में है, जबकि उन्होंने चुनाव लड़ा बड़ौदा से। बड़ौदा विधानसभा से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उस समय उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसका बहुत कम लोगों को पता हो। जितने हल्के में वोट पड़े थे ना, अच्छा, उससे आधे से ज्यादा उनको आए हुए। क्या बात। और पूरे हरियाणा प्रदेश में उस समय चौधरी देवीलाल भी जीते थे। उस समय तो यह हालात थी कि जिसको भी टिकट दे दी वो सब जीत गए। 85 सीटें आई थी। अच्छा, जो चौधरी देवीलाल का गठबंधन था उसकी 85-90 में से सिर्फ 5 जगह वो आ रहे थे। अच्छा, और वो जो 85 सीटें आई उसमें रिकॉर्ड ये बना कि कृपाराम पुनिया सबसे ज्यादा वोटों से जीते जी, जो अपने आप में बहुत बड़े रिकॉर्ड की बात। और वो भी उस हल्के से जीते जिस हल्के में उनका कोई लेना देना नहीं, परिवार से लेना देना नहीं, कोई और नहीं, उसके बावजूद वो एक तरफा जीते जी। अगर उस समय का हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो 91,066 वोटों में से 50,882 वोट, क्या बात, उनको हासिल हुए अकेले, मतलब आधे से भी ज्यादा। और वो फिर हरियाणा विधानसभा के पहली बार सदस्य बने जी। और पहली बार सदस्य बनते ही चौधरी देवीलाल ने उनको अपनी कैबिनेट में उद्योग मंत्री जी, जो उद्योग जो किसी भी समाज की, किसी भी संगठन की, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी नींव रीढ़ होती है, उस रीढ़ का उनको जो है पोर्टफोलियो दिया गया। कैबिनेट के वो मंत्री बने, बड़े कद्दावर मंत्री बने जी। और उन्होंने 2 साल वो मंत्री रहे। 2 साल में उन्होंने खूब जो उन्होंने करना चाहिए था वो किया। हरियाणा प्रदेश चूंकि उस समय तो प्योरली कृषि प्रधान देश था, बिल्कुल जी, कृषि प्रधान प्रदेश था, तो उस कृषि प्रधान प्रदेश में उन्होंने बहुत कोशिशें की कि हरियाणा प्रदेश में किस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो, किस तरह से उद्योग आए। और उसी का आज परिणाम, उनकी जो दूरदर्शी सोच थी कि आज आप देखिए गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहर जो दुनिया में जिनका नाम है, वो इसी हरियाणा प्रदेश में है।